अच्छा सही बात बताओ, दो इंद्रिय की पर्याय हुई होगी अपनी के नहीं? अपन पेड़ पौधे हुए होंगे कि नहीं? तो भरोसा आता है क्या ये सब? ये भरोसा आ जाए, निर्णय हो जाए, अब भी संबंध जरूर जीव जाएगा कहाँ पर? है भरोसा नहीं। आप कहोगे नहीं हमें तो भरोसा है। अरे भरोसा होता तो ये संजोगों में एकत्र बुद्धि कैसे करते? फिर कैसे करते? कैसे प्राप्त पर्याय में तन्मय होते भाई? अगर पूर्व की पर्यायों का भरोसा होता कि मैं एक इंद्रिय हुआ, दो इंद्रिय हुआ, तीन इंद्रिय हुआ, चार इंद्रिय हुआ, अगर ये तुम्हें पक्का भरोसा हो जाए तो इस पर्याय में तन्मय कर पाओगे? रह पाओगे? अरे भैया कोई दम नहीं है। ये भरोसा आ जाए। देखो क्या समझा रहे टोनामल जी साहब कि भाई साहब तू अपने बारे में विचार तो कर कि तू संगी पंचेंद्रिय मनुष्य कितनी कीमत चुका चुका के हो पाया है, कब जाके हुआ है। और यहाँ पर भी ओ कुंद कुंद भगवान का समय सार मिलना, पूज्य गुरुदेव श्री की तत्व की वाणी मिलना, अच्छे अच्छे विद्वान मिलना, अपनी ऐसी बुद्धि होना, ऐसी कसाई की मंदता होना, ये सब अवसर ना जाने कैसे द्वारा मिले। जैसे कोई चिंतामणि रतन समुद्र में जाके फेंक दे और वो द्वारा चिंतामणि रतन वही का वही मिल जाए, कितना दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ तो त्रस पर्याय को लिखा दौलत राम जी ने। संगी पंचेंद्री की बात नहीं, वे कहते हैं ज्यों पर्याय लही त्रस तड़ी। वो कहते त्रस पर्याय में आना ही उसके सब। और फिर अपने तो बारे में विचार करो तो अपन तो उपमा रहित हो गए। अपन अपने को कौन सी उपमा दे भैया? और फिर भी धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जान। ये सुलभ है कि दुर्लभ है? यही दुर्लभ दिखाई देते अपने को। इसी में एकत्र चलता रहता है। कितनी बढ़िया बात निकल के आई कि अभी तो हम आकुलता का लक्षण सही नहीं पहचानते। बोलो, हम आपसे कहते हैं एक आदमी शांति से बैठा हुआ है, ठीक है, वो बिल्कुल अपने अपने में बैठा हुआ है, वो करोड़पति नहीं है लेकिन उसके चित्त में शांति है। और एक अरबपति है, वो भागम भाग कर रहा है, तीन तीन चार चार फोन लेके इधर से कभी इधर इस गाड़ी उस गाड़ी में। हम तुमसे पूछते हैं कि शांति से बैठा हुआ आदमी जो करोड़पति नहीं है और एक वो करोड़पति है, हमारे में हमें सुख कौन किस में दिखाई देता है? हमें सुखी कौन दिखाई देता है? और उदाहरण दे, एक आदमी मंच पे बैठा हुआ है, एक आदमी नीचे बैठा हुआ है, ठीक? तुम्हें सुखी कौन दिखाई देता है? अभी बाहर की बात कर लो, अंदर की कौन दिखाई देता है? सच बता, तो मंच में बैठा हुआ दिखाई देता है, इसलिए मंच में बैठा हुआ दिखाई देता है, इसलिए तुम सोचते हो कि मैं मंच में कब बैठूंगा, ऐसे कैसे बनेगा? जबकि मंच पे बैठने वाला नियम से ज़्यादा दुखी है, मानो चाहे मत मानो। क्यों? क्योंकि उसकी आकुलता बहुत चलती है, उसको सारे लोग देख रहे हैं, यही आकुलता है पहले तो बेचारे को बैठना भी ऐसा हो तो बैठ नहीं सकता, सीधे ही बैठा रहेगा। समझ गया नहीं समझ? अब 2 लाख रुपए दे के बैठा है, समझना मेरी बात। फिर उसमें भी देखो, मेरे को पीछे बैठा दिया, उनको आगे बैठा दिया, तो भाई साहब तुम किस आधार पे इसको सुखी मानते हो? कि क्या आधार है तुम्हारा? लेकिन तुम सुखी मानते हो, तुम उसको टकटकी लगा के देखते हो तो उसे भी भ्रम होता है कि मैं सुखी हूं। अगर तुम उसे टकटकी लगा के न देखो तो उसका कुछ भ्रम टूटे भी, तो कोई हमारी तरफ देखते ही नहीं। लेकिन तुम भी उसको ऐसे रूप वाला निकला तो सारे लोग उसको देखते हैं, वो तो उसको भी भ्रम होता है। तो रूप सुखी होने का कारण होगा जब तो मुझे सब लोग
लेकिन तुम रूप वाले की आकुलता देखते हो, जिनको रूप मद होता है इतनी आकुलता में जीते क्योंकि रूप मद है। अब वो सदा का लेख रूप तो चलता नहीं, अब यहाँ इतनी बड़ी फुंसी निकल आई और परेशान मरा जा रहा। काले आदमी को निकले फुंसी फुंसी, उतनी टेंशन नहीं लेता, वो कहता क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गोरे आदमी को कुछ हो जाए वो बड़ी आकुलता में जीता है, मेरा चेहरा बिगड़ा जा रहा है, समझ गए ना। बाल खिरने लग जाए, झड़ने लग जाए, तो जिनको ज़्यादा रूप की चिंता नहीं उनको झड़ने की भी चिंता नहीं होती। लेकिन रूप मद वाले को पूछो को करोड़ों रुपए की दवाई खा ले ख्याल में। तो भैया ये आकुलित है कि निराकुल है, ये सुखी है कि दुखी है? सोचा आपने कभी सोचा कि हमारी आकुलता किस, हम क्या हमारा तर्क क्या है सुखी होने का? हमारे जिनेंद्र भगवान, अभी डॉक्टर साहब का कल का परिचय सुन रहा था, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तीर्थंकर क्यों बनना चाहते हैं? क्या कह रहे थे कि तीर्थंकर ही क्यों बनना चाहते, सामान्य भगवान होने में क्या दिक्कत है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं एक सज्जन मेरे को मिले, बोले आप कुछ समझते नहीं हो, बोले तुम समझाओ। बोले तीर्थंकर होने में जो मजा है वो सामान्य भगवान होने में कहाँ है? बोले कैसे? बोले देखो अपन तीर्थों पे जाते हैं, वहाँ 5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए, अर्गम निरुपांति सो, उनके कोई नाम गाम है, कुछ है, कोई पहचानता है वो कौन थे? लेकिन अपन कहते ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेंद्र है, तो देखो आदिनाथ का नाम आ रहा है, आदिनाथ की प्रतिमा आ रही है। तो ये तीर्थंकर होने के बाद दुनिया में नाम चलता है, आम भगवान बनने में क्या माना है? ऐसी मान्यता जिनकी हो और तीर्थंकर प्रकृति के लिए जीव में लाट टपकती हो, विचार करो कि अभी उन्हें तत्व कितना समझ में आया। फिर वो कल समझा रहे थे कि 16 कारण पूजन पढ़ते हैं ना, तो सब 16 कारण पूजन का अर्थ समझते हैं कि इससे तीर्थंकर पदवी पाते। तो पूरा छंद का अर्थ समझा रहे थे कि भैया पता नहीं किसने कर दिया इसका कि 16 तीर्थंकर पद पाए। तो वो समझा रहे थे कि भाई दरस विशोध धरे जो कोई ताको आवागमन न होई। कह रहे ये मैंने तो नहीं लिखी है लाइन, उसी पूजा की क्या साहब। तो वो समझा रहे थे कि इसमें क्या लिखा है कि दरस में शुद्ध भावना जो भाता है उसका आवागमन मिट जाता है, इसमें तीर्थंकर प्रकृति कहाँ से आ गई? तो वो तो सभी का मिट जाता है, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, जो मोक्ष जाएगा वो सबका जन्म मरण मिटेगा कि नहीं? फिर ऐसे उन्होंने सारों का घटाया, ज्ञान अभ्यास करे मन माई ताके मोहे महातम न। बोले इतना बढ़िया बढ़िया आनंद देने वाला इसका अर्थ है, लेकिन हम मूर्खों को वो तीर्थंकर प्रकृति। फिर उन्होंने अंत में लिया था कि एक जगह लिखा है वासल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पाए। तो वासल अंग का फल तीर्थंकर प्रकृति। उन्होंने इतना बढ़िया खोला कि वो वासल अंग भी कैसा वासल अंग, कि ऐसा वात्सल अंग कि जिसको सभी जीव भगवान दिखे, एक। फिर दूसरा, मैं सब जीवों को समझा सकूं, ये तत्व सब जीवों को दे सकूं। काश इस त्रियंच गति के जीव को भी मैं समझा देता, काश इस गरीब को भी मैं समझा देता, काश इस शेर को भी मैं समझा देता। ऐसा भाव, ऐसी करुणा उमड़ती है, किसी को समझा अहंकार के लिए नहीं, अंदर से करुणा से भाव भीगते हैं कि काश में से भी ये तत्व दे सकता। तो ऐसी भावनाओं से ऐसी प्रकृति बनती है कि उनके समोषण में त्रियंच भी समझता है। ख्याल में आया नहीं है? फिर शेर भी बैठता है, देव भी समझते हैं,
सब तरह की भाषाओं में समझते हैं। ये अर्थ है उसका। ख्याल में है कि नहीं आया? अरे भाई, जो आचार्य भगवान तुझे समझा रहे हैं, कभी सोचा तुमने एक भी अच्छी प्रकृति सम्यक दर्शन के बिना नहीं बनती। जिन्हें अच्छी कहो, मतलब अच्छी तो कुछ नहीं, तो फिर भी हम कहते चलो चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, जो भी बढ़िया से बढ़िया पद है, 63 लाख आगे पुरुष, सारे के सारे सम्यक दर्शन होने पर ही होते हैं। और हम सम्यक दर्शन अभी के अभी प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो साफ चाहिए तो है। कैसा चाहिए? कि बस हमें ऐसे ही दे दो जैसा हम कर रहे हैं। अंतरंग से विचार करो, खूब विचार करो, बारंबार विचार करो कि मैं कौन हूँ, कितनी दुर्लभता से इस पर्याय में आया हूँ, कितने लोग इस पृथ्वी पर जन्म लिए। अरे मैं जहाँ बैठा हूँ, ना जाने कितने लोग यहाँ जलाए गए होंगे, जिनने ये अहंकार किया होगा कि मैं इस पृथ्वी का कर्ता धरता हूँ। यहीं जलाए गए होंगे माचिस से, यहीं दफनाए गए होंगे। बोलो, जैसे ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सिद्ध भगवान हुए नहीं, ऐसे ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मुर्दा गड़ा नहीं, सब जगह गड़ी। और वे बेई मुर्दे हैं जो कभी जिंदे थे और हमसे कहते थे कि ये सब हमारा है। गहराई से विचार करना, ज्यादा अवसर नहीं है। इस अवसर में चूक गए तो चूक ही जाओगे। इसलिए भैया, ये जो चर्चा चल रही है, सादिक 2000 सागर है। ओह, अपन ने कि सादिक 2000 सागर का समझ गए ना? वो सादिक 2000 सागर है पंकज भैया। सब लगाना है तुम्हें। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, ये सब लेना है उसमें। इस सादिक 2000 सागर के काल में सब पर्याय आएंगी। अब विचार करो, ये पर्यायों में कितना टाइम निकल जाएगा। फिर देवगति, नरक गति, त्रियंच गति, त्रियंच गति के में महादुख, और फिर ये मनुष्य गति। और मनुष्य गति में भी देखो, मनुष्य गति की भी हालत देखो, क्योंकि मनुष्य गति एक अलग कर्म की फिलॉसफी है। और मनुष्य गति में तुम्हें कैसे संयोग मिलेंगे, वो एक अलग कर्म की फिलॉसफी है। तुम्हें कैसा शरीर मिलेगा, एक अलग कर्म की फिलॉसफी। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मनुष्य पर्याय में कितने लोग हैं, लेकिन किसी का कर्म का उदय ऐसा, उसकी आंखें ही नहीं है तो मनुष्य, लेकिन आंख नहीं, किसी के कान नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई अजैनों में जन्म ले रहा है, गरीब है, भूखा मर रहा है, कोई सप्तव्यसनियों में फंसा हुआ है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है। तो आखिर वो भाव तो काउंटिंग हो ही रहा है ना। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाव तुम्हारी अकेला काउंटिंग होगा, उसका होगा कि नहीं होगा। और वो भाव बिल्कुल होते हुए इतनी कीमतदार, लेकिन एक दूसरा कर्म कमजोर पड़ गया तो बिल्कुल बेकार चला गया कि नहीं चला गया। नहीं समझ में आया? देखो ऐसा समझ लो, 6 सब्जेक्ट होते ना अपने, 6 सब्जेक्ट में अपन को 99 नंबर आ गए, लेकिन एक सब्जेक्ट में पूरी तरह फेल हो गए, तो वे 5 भी बेकार हो गए कि नहीं हो गए? नहीं समझ में आया कि 5 का कुछ मिलेगा कि अब कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम इतनी दुर्लभ पर्याय में आए और विचार करो, हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला होता, एक कर्म कमजोर पड़ जाता तो नहीं मिलता। विचार करो, जैन कुल नहीं मिला होता, गीत में 63 हो गया, जन्म ले लिया होता। विचार कर्म तो है ना, लेकिन अपन कितने भाग्यशाली हैं कि सारे पासे सही पड़ गए हैं, सारे पासे। जब अपन वो खेलते थे ना अष्टाचक्र, वो समझ गए ना क्या कहते थे, लूडो। तो लूडो में क्या होता था कि डबल 8 चाहिए, अब 6 आने लगे, पहले 8 चलते थे हमारे, अपन खेलते थे गाँव में। तो 1 8, 2 8, 16 और 18 नंबर के खाने पर उसकी गोटी मर रही है। अब 2 बार 8 तो पड़ गए सही, लेकिन बिल्कुल वो 2 चाहिए था, तब या तो 3 आ गए या 1 आ गया। तो देखो इतना सफर बेकार हो गया ना, वो मान नहीं पाया उसको।
ऐसे ही ये जीवन है। सोचो अपने सारे पासे सही पड़े हुए हैं, घर में रोटी है, ऐसा नहीं कि कल भूखे मरने की स्थिति है, रोटी है, संगी पंचेंद्रीय है, मनुष्य है, जैन कुल मिल गया, कुंद कुंद भगवान मिल गए, समय सार मिल गया, टोडामल जी मिल गए, पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, है ना, और सारा शरीर अभी सही सलामत है। इतनी सब चीजें एक साथ मिलना कितना महान पुण्य का उदय है। और फिर भी वो मिथ्या मान्यता वही बनी रहे कि पैसे से सुख आता है, संयोगों से सुख आता है, परद्रव्य से सुख आता है, मैं शरीर वाला हूं। तो बोलो हमारे अभाग्य की महिमा कौन कहेगा? गहराई से विचार करो।